In this lecture video, I am taking up the third unit of soft computing, that is backpropagation network. Now in this unit, only one topic is there, that is perceptron. परसेप्ट्रॉन जो आप यूनिट 2 में भी हमने इसको डिस्कस किया था कि सिंगल न्यूरॉन जिसमें होता है वो होता है आपका परसेप्ट्रॉन. सो अ परसेप्ट्रॉन इज़ अ सिंपल टाइप ऑफ न्यूरल नेटवर्क दैट कैन लर्न टू क्लासीफाई लीनियरली सेपरेबल पैटर्न्स. अब यहाँ पर एक वर्ड यूज़ हुआ आपका लीनियरली सेपरेबल. तो लीनियरली सेपरेबल से मतलब क्या है, लाइक अगर हम कोई 2D स्पेस लेते हैं और उसमें सपोज़ दो बॉडी हैं B1 एंड B2, है ना. तो अगर उनको बीच में से उनके अगर हम कि वो इंटरसेक्ट ना करें आपस में और एक हम स्ट्रेट लाइंस पास करते हैं, स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन होती है y = mx + c. तो अगर कोई स्ट्रेट लाइन ऐसे पास हो जाए कि वो दोनों बॉडी आपस में इंटरसेप्ट नहीं कर रही हैं, है ना, तो उसको हम कहेंगे कि वो क्या है, लीनियरली सेपरेबल है. जैसे से समझिए कि मान लीजिए हमारे पास कुछ रेड बॉल्स हैं और हमारे पास सपोज़ कुछ ब्लू बॉल्स हैं, मिक्स होके रखी हुई हैं. तो अगर वो इस तरह से रखी हुई हैं कि उनके बीच में से अगर हम कोई लाइन, एक स्ट्रेट लाइन बनाएं तो वो दोनों अलग अलग हो जाएं, है ना. ब्लू बॉल्स एक तरफ हो जाएं, रेड बॉल्स एक तरफ हो जाएं, तो उस तरह के जो हमारी ज्योमेट्री है उसको हम बोलेंगे लीनियरली सेपरेबल. तो जो परसेप्ट्रॉन फंक्शन करता है वो किस पर करेगा, लीनियरली सेपरेबल पैटर्न्स पर. सो अ मल्टी लेयर परसेप्ट्रॉन इज़ अ मोर कॉम्प्लेक्स टाइप ऑफ न्यूरल नेटवर्क दैट कैन लर्न टू क्लासीफाई नॉन लीनियरली सेपरेबल पैटर्न्स. तो जहाँ पर आपका अगर इस वाले टॉपिक में देखें तो हम बात करेंगे सिंगल लेयर परसेप्ट्रॉन्स की और मल्टी लेयर की. तो बेसिकली यही डिफरेंस है कि जो सिंगल लेयर परसेप्ट्रॉन होता है वो वर्क करेगा लीनियरली सेपरेबल पर, और आपका जो मल्टी लेयर परसेप्ट्रॉन है ये नॉन लीनियरली, जो कि ज़्यादा कॉम्प्लेक्स हमारे टाइप ऑफ न्यूरल नेटवर्क्स होते हैं, तो यहाँ पर ये वर्क करता है. सो इट कंसिस्ट ऑफ मल्टीपल लेयर्स ऑफ परसेप्ट्रॉन, ईच विथ इट्स ओन वेट एंड एक्टिवेशन फंक्शन. ये आपने सिंगल लेयर, जब मैंने आपको टाइप्स ऑफ परसेप्ट बताई थी, लेयर्स बताई थी, तो सिंगल लेयर, मल्टी लेयर, ये आपका वहीं उसी चीज़ से कंसर्न है. देखिए सिंगल लेयर परसेप्ट्रॉन के अब क्या एडवांटेज हैं और क्या डिसएडवांटेजेस हैं. वन ऑफ द मेन एडवांटेज ऑफ यूजिंग अ सिंगल लेयर परसेप्ट्रॉन इज़ इट्स सिंप्लिसिटी एंड एफिशिएंसी. क्योंकि जो सिंगल लेयर परसेप्ट्रॉन है इसमें क्या होता है, आपका इनपुट्स तो मोर देन वन है और आउटपुट जो होता है वो एक ही जनरेट होता है ना. सपोज़ आपके पास x1, x2, x3 अगर हम इनपुट्स लेते हैं तो जो y आउटपुट या o आउटपुट आ रही है दैट इज़ ओनली वन. तो इसमें वेट्स, है ना, वो डायग्राम अगर आप रिकॉल करें तो x1 w1 + x2 w2 + x3 w3, तो वेट को हम क्या करते हैं, एडजस्ट करते हैं टू गेट द थ्रेशोल्ड वैल्यू, कि जो भी डिज़ायर्ड आउटपुट है वो लाने के लिए हम वेट्स को एडजस्ट करते हैं. तो जो x1, x2 जो आपकी इनपुट्स हैं अलॉन्ग विद देयर वेट्स, उनका जो समेशन है वो एक्टिवेशन फंक्शन से क्रॉस होगा. उसमें हम एक बायस भी इंक्लूड करेंगे और आपका जो आउटपुट आएगी एक सिंगल आउटपुट आती है. दिस इज़ द मेन थिंग कि आउटपुट यहाँ पर एक होगी और इनपुट कुड बी मोर देन वन. सो इट इज़ ईजी टू इम्प्लीमेंट, ट्रेंड होता है, अंडरस्टैंड ईजिली कर सकते हैं. इट हैज़ अ क्लियर ज्योमेट्रिक इंटरप्रिटेशन एज अ हाइपरप्लेन दैट सेपरेट टू क्लासेस ऑफ डेटा. जो मैंने अभी आपको बताया लीनियरली सेपरेबल के दो क्लासेस हैं और उनके बीच में से अगर कोई स्ट्रेट लाइन पास करें तो आपस में अगर वो इंटरवेंशन उनका नहीं है, इंटरसेक्ट नहीं कर रहे हैं, तो उस क्लासेस को हम कहेंगे कि वो सेपरेट. तो वहाँ पर आपका सिंगल लेयर परसेप्ट्रॉन फंक्शन करता है. सो इट कैन ऑल्सो परफॉर्म वेल ऑन प्रॉब्लम्स दैट आर लीनियरली सेपरेबल, जैसे लॉजिकल ऑपरेशंस, लीनियर रिग्रेशंस हैं, बाइनरी क्लासिफिकेशंस हैं. तो यहाँ पर फंक्शन करेगा सिंगल लेयर परसेप्ट्रॉन. डिसएडवांटेज क्या हो गया इसका, कि इसका लिमिटेड एक्सप्रेसिव पावर है, जनरलाइजेशन एबिलिटी इसकी लिमिटेड है, क्योंकि ये नॉन लीनियरली सेपरेबल जो आपकी कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम्स हैं वहाँ पर ये फंक्शन नहीं करता इस तरह का नेटवर्क. सो इट कैन नॉट लर्न टू क्लासीफाई नॉन लीनियरली सेपरेबल पैटर्न. जैसे सिंपल एंड और नॉट गेट पे चलता है, बट एक्सॉर आ जाए या आपका सर्कल्स आ जाएँ, स्पायरल्स आ जाएँ, तो वहाँ पर आपका ये सिंगल लेयर परसेप्ट्रॉन फंक्शन नहीं करेगा, आपको एक्यूरेट रिजल्ट्स नहीं बताएगा.
So it is also prone to overfitting and noise as it tries to fit a straight line to the data. It does not have any hidden layers or activation functions that can introduce non-linearity and flexibility to the model. क्योंकि इसमें एक ही आउटपुट जनरेट होती है और इसके अंदर कहीं कोई हिडन लेयर नहीं होती. तो these are some advantages and disadvantage of single layer perceptron. वहीं अगर आप देखें मल्टी लेयर परसेप्ट्रॉन, तो जो भी डिसएडवांटेज था आपका सिंगल लेयर का, दैट ऑल आर द एडवांटेजेस ऑफ मल्टी लेयर. तो उसी से अगर आप कंपेयर करें तो ये वर्सेटाइल हो गया, कॉम्प्लेक्स सिचुएशंस पे वर्क करेगा, और एक अप्रॉक्सीमेट, इट कैन लर्न टू अप्रॉक्सीमेट एनी कंटिन्यूस फंक्शन गिवन इनफ हिडन लेयर्स एंड न्यूरॉन्स. वहाँ पर हिडन लेयर नहीं थी आपके मल्टी लेयर परसेप्ट्रॉन्स में, विच आई हैव ऑलरेडी डिस्कस्ड इन यूनिट 2 ऑल्सो. आपको डायग्राम्स के साथ यूनिट 2 में भी ये सारे आपने पढ़े थे, मल्टी लेयर नेटवर्क्स एंड सिंगल लेयर नेटवर्क्स. तो उसी से अगर आप इसको रिलेट करें तो ये नॉन लीनियरली सेपरेबल है. यहाँ पर कौन से आपके एग्जांपल्स हो सकते हैं, लाइक इमेज रिकॉग्निशन है, नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग है. तो कॉम्प्लेक्स क्लासिफिकेशंस में वर्क करता है हमारा मल्टी लेयर परसेप्ट्रॉन. डिसएडवांटेज कि ये कॉम्प्लेक्स है तो इसको इम्प्लीमेंट करना उतना इजी नहीं होता. इट इज़ हार्डर टू इम्प्लीमेंट, ट्रेन एंड अंडरस्टैंड. इट रिक्वायर्स मोर पैरामीटर्स, डेटा एंड टाइम टू converge. And it can also suffer from overfitting, underfitting, vanishing gradients and local minima as it tries to optimize a highly non-convex and high dimensional function. So it does not have a clear geometric interpretation as a single layer perceptron does. Single layer में geometry जो होती है वो काफ़ी हमारी clear होती है, while it is not so with multi-layer perceptron. So choosing between the single layer and multi-layer perceptron, ये किस चीज़ पे डिपेंड करेगा, दैट देर इज़ नो डेफिनेट आंसर टू विच टाइप ऑफ परसेप्ट्रॉन इज़ बेटर. प्रॉब्लम पर डिपेंड करेगा कि आपकी प्रॉब्लम सिंपल है, लीनियरली सेपरेबल है, नहीं है, कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम है, तो उसी के हिसाब से हमको नेटवर्क को यूज़ करना पड़ेगा या वही परसेप्ट्रॉन्स का नेटवर्क हम यूज़ करेंगे. सो इट डिपेंड्स ऑन द नेचर एंड कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ द डेटा, the desired accuracy and performance and the available resources and constants. कि डेटा किस नेचर का है, सिंपल है, कॉम्प्लेक्स है. डेटा मीन्स जो आपके इनपुट्स हैं, जो उनके साथ वेट एसोसिएटेड है, सिग्नल आपका किस तरह का आ रहा है, कितनी एक्यूरेसी चाहिए आपको, क्या आप परफॉर्मेंस एक्सपेक्ट करते हैं नेटवर्क से, और फिर रिसोर्सेज क्या हैं आपके पास, क्या रिसोर्सेज अवेलेबल हैं. क्योंकि उन्हीं कॉन्स्टेंट्स के अंदर आपको सेलेक्ट करना पड़ेगा कि सिंगल लेयर परसेप्ट्रॉन लेंगे या आप मल्टी लेयर. सो इन जनरल अ सिंगल लेयर परसेप्ट्रॉन इज़ मोर सुटेबल फॉर सिंपल एंड लीनियर प्रॉब्लम्स, while a multi-layer perceptron is more suitable for complex and non-linear problems. तो अगर हम रियल वर्ल्ड में देखें तो हमारे पास ज़्यादातर जो प्रॉब्लम्स हैं वो हमारी क्या होती हैं, नॉन लीनियर नेचर की होती हैं. सो हाउएवर देयर आर ऑल्सो अदर फैक्टर्स टू कंसिडर, जैसे कि आपका सच एज द चॉइस ऑफ लर्निंग एल्गोरिथम क्या है, रेगुलराइजेशन टेक्निक क्या है, एक्टिवेशन फंक्शन एंड द नेटवर्क आर्किटेक्चर. सो यूनिट 3 of your subject soft computing is a very small unit with only one topic, that the difference of single layer and multi-layer perceptrons. So I hope this unit is very much clear to you. Thank you.